हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन नंबर 2, हॉलीडे। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और अगर एक बार समझ में नहीं आए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वीडियो को दोबारा देखना है। जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखो बच्चों, जब हम कोई लेसन पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमारा थोड़ा समझ में आता है। जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा और समझ में आता है। जब हम उसको रिपीटेशन करते हैं क्लासों में, जब वो पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। तो इसी तरह वीडियो है, अगर एक बार समझ में नहीं आएगी तो आपको दोबारा देखनी है और उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना है। तो बच्चों, आने वाले सभी लेसन मैं इसी तरह वीडियो बना के अपने चैनल पर डालूंगा। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए और आपको पता चल जाए और आप उसको तुरंत देख लें। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके। तो चलो बच्चों, आज का लेसन शुरू करते हैं, हॉलीडे। और लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी के बारे में बता देता हूँ कि इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रवि। और ये बहुत ही आलकसी है, बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही सुस्त है। इसको टाइम के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम मेरे को ऑफिस जाना है, किस टाइम उठना चाहिए। ये अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। जैसे कि बच्चों, कभी कभी क्या होता है, आप लेट हो जाते हो, आपका स्कूल 8 बजे का है और आप उससे 10 या 15 मिनट पहले उठते हो। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे स्टेप हैं जो हम सुबह करते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। कभी कभी हम बालों में कंघी करना भूल जाते हैं, ड्रेस प्रॉपर नहीं पहन पाते, अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं, नाश्ता भूल जाते हैं करना, टाई बांधना भूल जाते हैं, बेल्ट अपने घर भूल जाते हैं और अपना बैग भी सही प्रकार से चेक नहीं कर पाते कि कौन सी नोटबुक हमारे पास है और कौन सी नोटबुक नहीं है, क्या हमारे पास पेन है, पेंसिल है, ये सब हम भूल जाते हैं। तो अगर आप टाइम से उठोगे तो टाइम से हर चीज़ कर पाओगे, नाश्ता भी कर पाओगे, प्रॉपर ड्रेस पहन पाओगे, बालों में कंघी कर पाओगे, अपना बैग चेक कर पाओगे कि आपके बैग में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, आपको पेंसिल नहीं लेनी है, पेन नया लेना है, हर चीज़ प्रॉपर कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मास्टर की ऑफ लाइफ। तो इसी कहानी में हम सीखेंगे, अगर आप लेट उठते हो अपने काम के लिए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि ओपन हिज आइज। रवि ने अपनी आंखें खोली। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो सूर्य बहुत तेजी से चमक रहा था। हिज मदर गॉट अप। सी वॉज इन द किचन। उसकी माता जी उठ गई थी और वो कहाँ पे थी, किचन में। सी वॉज सिंगिंग एंड मेकिंग ब्रेकफास्ट। वो गाना गा रही थी और ब्रेकफास्ट बना रही थी। ही लुक्ड एट द क्लॉक बिसाइड हिज बेड। उसने घड़ी को देखा जो बिल्कुल उसके बेड के पीछे रखी थी। 8 o'clock, उसमें 8 बजे थे। ही वॉज लेट, वह लेट हो गया था, देर हो गई थी उसको ऑफिस जाने के लिए। ही हैड टू बी एट हिज डेस्क एट द एट 8:30। देखो, 8:30 का मतलब होता है 8:30। तो उसे अपनी डेस्क पर यानी कि अपने ऑफिस में 8:30 बजे तक पहुंचना होता है। मिस्टर शर्मा, अब देखिए मिस्टर शर्मा जो है दूसरे कैरेक्टर हैं, यानी कि ये बॉस हैं किसके, रवि के। और ये बहुत खतरनाक है। हिज बॉस वॉज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत सख्त हैं। ऑल वर क्वाइट अफ्रेड ऑफ हिम। सब उनके सामने चुप रहते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ही हैड ए लाउड वॉइस। लाउड वॉइस मतलब उनकी आवाज़ जो है बहुत भारी है, बहुत खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन ही वॉज एंग्री। जब मिस्टर शर्मा जी गुस्सा होते हैं, ही साउटेड एंड हिज फेस टर्न इट रेड। तो उनका फेस लाल हो जाता है जब वो गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा। एवरीवन इन द ऑफिस कुड हेयर हिम। सभी उसको ऑफिस में सुन सकते हैं, वो इतनी तेज़ी से बोलता है। उनका बॉस बहुत ही डेंजर है और बहुत ही खतरनाक है। रवि फ्लंग हिज बैड क्लॉथ असाइड एंड रन टू द बाथरूम। अब रवि एकदम से उठता है और अपने कपड़े एक तरफ करके बाथरूम की तरफ भागता है। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। वह अपने आप को शीशे में देखता है। ही नीडेड अ सेव। उसको सेव की जरूरत होती है, उसकी जो दाढ़ी है वो बढ़ जाती है। ही स्टार्ट सेविंग एंड कट हिमसेल्फ विद अ ब्लेड। अब जो आप जल्दी जल्दी में सेव करोगे तो क्या आपको नुकसान होगा, तो उसने अपने आप को काट लिया, ब्लेड से उसने अपना चेहरा काट लिया। हिज हेयर वर अनटाइडी। अनटाइडी मतलब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, यानी कि उसने अपने बाल नहीं संवारे, सही तरीके से कंघा नहीं किया। बट ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। ही डिडंट
कुंड देम, तो उसने कंघा नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन 10 मिनट्स ही वॉज रेडी, वह 10 मिनट में तैयार हो गया। अब देखो कितनी जल्दी क्या होगा, तो जल्दी जल्दी वो तैयार हो गया। इट वॉज 8:10। अब देखो 8 बजे सो के उठा था और उसने 10 मिनट यूज़ कर लिए अपने तैयार होने में, तो अब वक्त कितना हो गया होगा, 8:10। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं 8:10। देर वॉज नो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, उसके पास ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम ही नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। देर वॉज नो टाइम इवन फॉर ए कप ऑफ टी, वो इतना लेट हो चुका था कि उसके पास एक चाय का कप पीने का भी टाइम नहीं था। द बस ऑलवेज केम एट 12:08, यानी कि जो बस है वो 8:12 पर एग्जैक्टली में रोज आ जाती है। ही हैड टू हरी, उसको अब जल्दी करना था क्योंकि वो अभी घर ही था और 8:10 हो गई थी, सिर्फ 2 मिनट रिमेनिंग थी बस आने में। ही रन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से उतरने लगा। ही स्लैप्ड, वह पिछल गया। बट ही वॉज लकी, पर वह भाग्यशाली था। ही फेल ऑन द कारपेट, वह लकी इसलिए था वह कारपेट पे गिरा, अगर वो कारपेट पे नहीं गिरता तो उसको चोट भी लग सकती थी। तो जल्दी करने का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि हम जो कार्य नहीं करना होता वो कर बैठते हैं और हमको चोट लग सकती है बहुत सारी। डिड नॉट हर्ट हिमसेल्फ, उसको चोट नहीं लगी क्योंकि वह कारपेट पे गिरा था, अगर वो कारपेट पे नहीं गिरता तो उसको चोट लग जाती। ही ग्रैब्ड हिज बैग एंड रन टू द डोर, ग्रैब्ड का मतलब होता है उसने पकड़ा अपना बैग और डोर की तरफ भागा। बाय मॉम, वो अपनी माताजी को बाय बोलता है। आई एम लेट, मैं लेट हो चुका हूँ। ही शाउटेड टू हिज मदर, उसने चिल्लाकर अपनी माता से बोला। रवि रवि, हिज मदर वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, उसकी माताजी चिल्लाने लगी रवि रवि। बट ही डिड नॉट हेयर हर, उसने अपनी माताजी को नहीं सुना। ही वॉज ऑलरेडी आउटसाइड, तब तक वह बाहर जा चुका था। एग्जैक्टली एट 12:08, क्योंकि उस टाइम पूरे 8:12 हो चुके थे और 8:12 पे उसकी बस का टाइम था। ही वॉज एट द बस स्टॉप, वह अब बस स्टॉप पे पहुंच गया था। बट देर वॉज नो बस, वहाँ पे कोई भी बस नहीं आई। ही वेटेड एंड वेटेड, वह वहाँ पे इंतजार करता रहा, बट लेकिन नो बस केम, कोई भी बस नहीं आई। ही लुक्ड एट द वॉच, उसने अपनी घड़ी को देखा। इट वॉज नियरली 25:08। अब उसकी घड़ी में 8:25 हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई भी बस नहीं आई और उसको ऑफिस पहुंचना था 8:30 पर। अब सिर्फ उसके पास 5 मिनट थी। अब वो क्या करेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई टेक ए टैक्सी, उसने सोचा कि अब मैं टैक्सी ले लेता हूँ और टैक्सी मेरे को जल्दी पहुँचा देगी। ही सैड आई डोंट वॉन्ट मिस्टर शर्मा टू शाउट एट मी, उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मिस्टर शर्मा जी मुझ पर चिल्लाए। ही वॉज लकी, वह लकी था। सून ए टैक्सी केम एंड ही गोट इनटू इट, क्योंकि उसके पास जल्दी ही एक टैक्सी आ गई और वो उसके अंदर बैठ गया। देर वॉज नो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, और वह भाग्यशाली इसलिए भी था कि सड़क पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था, इसलिए उसकी टैक्सी बहुत तेज़ी से ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। ही रीच हिज ऑफिस इन आ 10 मिनट, वह 10 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच गया। और टैक्सी उसने किस टाइम ली थी बताओ, हाँ 8:25 पर, और 10 मिनट उसको यहाँ पे लग गई टैक्सी में, तो अब वह ऑफिस पहुंच गया। तो वक्त क्या हुआ होगा, 35। रेस्ट अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ा। ही लुक्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। इट वॉज 9:25। अब 9 बजने में 25 मिनट थे, यानी कि वो किस टाइम पहुंचा होगा वहाँ पे, 8:35 पे। ओनली 5 मिनट लेट, वो सिर्फ 5 ही मिनट लेट हुआ था क्योंकि ऑफिस का टाइम क्या था, 8:30 था और वो पहुंचा 8:35 पर। मिस्टर शर्मा वॉन्ट बी वेरी एंग्री विद मी, उसने सोचा कि मिस्टर शर्मा मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। थॉट रवि। ही पुश्ड द बिग फ्रंट डोर ऑफ द ऑफिस, उसने जो बड़ा दरवाज़ा था ऑफिस का उसको आगे की तरफ पुश किया, यानी कि खोलने की कोशिश की। बट इट डिड नॉट ओपन, लेकिन वह खुला नहीं। इट वॉज लॉक्ड, उस पर ताला लगा हुआ था। देर वॉज नो वन इनसाइड, और अंदर भी कोई नहीं था। ही कुड नॉट हेयर वॉइस ऑफ
द बीप ऑफ द टेलीफोन। उसको वहाँ पे कुछ ना सुनाई दे रहा था और ना ही टेलीफोन की कोई बीप, जो हल्की हल्की सी बीप बजती है ना टेलीफोन की, वो भी सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही घंटी सुनाई दे रही थी, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था उसको। सडनली, अचानक, ए लाउड वॉइस बिहाइंड हिम सैड। एकदम क्या हुआ, उसको पीछे से बहुत भारी भरकम आवाज आई। हेलो रवि, वॉट आर यू डूइंग हेयर? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इट वॉज मिस्टर शर्मा। वो कौन थे? मिस्टर शर्मा, जो कि पीछे से रवि को बुला रहे थे। रवि टर्न, मिस्टर शर्मा वॉज स्टैंडिंग देयर विद हिज टू चिल्ड्रन। अब रवि एकदम पीछे मुड़ा, उसने देखा मिस्टर शर्मा अपने दो बच्चों के साथ उसके बिल्कुल पीछे ही खड़े हैं। एंड ही वॉज स्माइलिंग, और वो हंस रहे थे। ही वॉज नॉट वेयरिंग हिज ग्रे सूट। उन्होंने अपना ग्रे सूट नहीं पहना हुआ था। ही वॉज ड्रेस कैजुअली इन अ रेड प्लोअर एंड ब्लू जीन्स। उन्होंने नॉर्मल सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें एक स्वेटर था और एक जीन्स थी। और जीन्स कैसी थी वहाँ पे? ब्लू। ही वॉज कैरिंग अ बिग ग्रीन शॉपिंग बैग। और वो एक बहुत बड़ा ग्रीन हरा बैग ले जा रहे थे। गोइंग टू ऑफिस आर यू रवि? मिस्टर शर्मा ने पूछा, क्या रवि तुम ऑफिस जा रहे हो? सैड मिस्टर शर्मा, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। और वो ये कहकर हंसने लगे। इट सैटरडे टुडे। आज शनिवार है। इट्स हॉलीडे। आज छुट्टी है। देर इज नो वर्क टुडे। आज कोई काम नहीं है। सैटरडे, सैड रवि। रवि ने बोला शनिवार। ओ नो, सैटरडे। स्लोली ही वॉक बैक होम एंड वेंट टू बेड। वो धीरे धीरे अपने घर गया और जाकर बेड पर लेटकर सो गया। तो देखा बच्चों, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता कि आज सैटरडे है या संडे है, और आप सुबह सुबह जल्दी उठे और भाग के स्कूल आए और देखा स्कूल तो बंद है क्योंकि आज संडे है, तो ऐसा ही रवि के साथ हुआ। तो हमको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमको किस टाइम उठना है, किस टाइम नहाना है और किस टाइम स्कूल जाना है, ताकि हमारे साथ वो ना हो सके जो रवि के साथ हुआ कि हम स्कूल पहुंचे और देखिए स्कूल तो आज बंद है, और फिर पड़ोसी बताए कि आज तो संडे है, और सब आपको देख के ऐसे ही हंसेंगे जैसे मिस्टर शर्मा हंस रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबके सब पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।